नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम और मैं हूं सैयद हुसैन। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो है तो बेहद जरूरी, ऐसा सब्जेक्ट जो सीधे तौर पर हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, या यूं कहें कि अब आदत से ज्यादा जरूरत बन चुका है। जैसे पेट्रोल भी जरूरत की ही चीज है, ठीक वैसे यह भी बेहद जरूरी चीज है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए का भी इजाफा होता है तो हम सड़कों पर उतर आते हैं और सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगते हैं। लेकिन आज जिस चीज की हम बात करने जा रहे हैं उसकी कीमत में 5 गुना इजाफा हुआ है, और वो भी सिर्फ पिछले 4-5 सालों में। लेकिन हम ना सिर्फ चुप बैठे हैं बल्कि धड़ल्ले से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है वो चीज पुरवैया मुहिम में। हम बात कर रहे हैं महंगाई मशीन की, यानी मोबाइल की। जी हां, शायद ही आज कोई ऐसा होगा जिसके हाथ में स्मार्टफोन ना हो, जो मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करता होगा। लेकिन पिछले 5 सालों में मोबाइल इंटरनेट की कीमतों में 5 गुना इजाफा हुआ। फिर भी हम चुप बैठे हैं। आखिर ऐसा क्यों है, इसका जवाब हम आज जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। क्यों बढ़ रहा है आपके मोबाइल का बिल? कौन डाल रहा है आपकी जेब पर डाका? 5 साल में 5 गुना बढ़ गए इंटरनेट के दाम। मोबाइल इंटरनेट या महंगाई मशीन? भाग दौड़ की जिंदगी में मोबाइल हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और खास तौर से स्मार्टफोन ने हमारी और आपकी जिंदगी को बना दिया है और भी स्मार्ट। चाहे ऑफिस का काम हो या दोस्तों या संबंधियों के साथ इंटरनेट पर बात करना हो, स्मार्टफोन अगर आपके हाथ में है तो मानो सारी दुनिया मुट्ठी में। अगर यह कहा जाए कि आज मोबाइल में इंटरनेट एक आदत से ज्यादा जरूरत बन चुका है तो गलत नहीं होगा। घर बैठे ऑफिस का काम हो या 7 समुंदर पार दोस्तों के साथ करनी हो बात, इससे बेहतर कोई जरिया नहीं। और यह बात मोबाइल ऑपरेटर्स भी भली भांति जानते हैं, तभी तो लगातार मोबाइल इंटरनेट का रेट आसमान छूता जा रहा है, मानो मोबाइल कंपनियां हमारी जेब पर डाका डाल रही हों। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम बिल्कुल चुप बैठे हैं, और बढ़ते हुए रेट्स के बाद भी हम लगातार अपनी जेब कटवाते जा रहे हैं। जरा देखिए, आज से कुछ साल पहले जो मोबाइल इंटरनेट महज 58 रुपए में था, आज उसी इंटरनेट का दाम 5 गुना बढ़ चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, पहले वैलिडिटी पूरे 30 दिन की हुआ करती थी, जिसे आज कम करके 28 दिनों का कर दिया गया है। सवाल यह है कि पेट्रोल या डीजल में 1 रुपए का इजाफा होता है तो हम और आप सड़कों पर उतर आते हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। लेकिन मोबाइल कंपनियों के खिलाफ हम चुप रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? जागो ग्राहक जागो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने, एक बड़ा सवाल है। मोबाइल इंटरनेट बेहद जरूरी चीज आज हो चुकी है। सबके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में, हमारे हाथ में। ऑफिस का काम करते हैं, घर का काम करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, लेकिन उसका रेट इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हम आंकड़े के जरिए भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। 58 रुपए 5 साल पहले, और अब सीधे वो बढ़कर हो जाता है 451 रुपए। लेकिन आप सोचिए, देखिए ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं। 2009 में 98 रुपया, 2007 में सिर्फ 58 रुपया था 2 GB 30 दिन के लिए। ये मोबाइल इंटरनेट के दाम थे। 2008 में बढ़कर 78 रुपया हुआ 2 GB 30 दिन के लिए। आप 30 दिन पर ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि वो आगे जाकर और घटेगा। 2009 में 98 रुपया हो गया, फिर बढ़ गया रेट 2 GB 30 दिन के लिए। अभी तक 30 दिन। लेकिन 2010 में इसकी कीमत बढ़ती है 105 रुपए 2 GB 30 दिन के लिए। मोबाइल इंटरनेट के लगातार दाम हर साल बढ़ रहे हैं। 2011 में 120 रुपए का हो गया 2 GB इंटरनेट, लेकिन वैलिडिटी 30 की जगह 28 दिन कर दी गई, यानी 2 दिन कम कर दी गई। हम चुप रहते हैं। 2012 में यह बढ़कर 155 रुपए हो जाता है 2 GB 28 दिन के लिए। वही बात अगर 2013 की करें तो 155 रुपए में 1.5 GB, यानी रेट वही छोड़ दिया आपने और कम कर दिया GB, 2 से 1.5 GB कर दिया। लेकिन आज 2014 की अगर हम बात करें, 2 GB अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 451 रुपए चुकाने पड़ेंगे। आखिर इतना तेजी से रेट बढ़ रहा है, 5 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। हम चुप हैं, आप चुप हैं, ऐसा क्यों है? इसी सवाल का जवाब हम तलाशेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइन ओपन है, नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। 2 खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ जेके भगत जी हैं, जो CAG
ट्राई के हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। उपभोक्ता मामलों के जानकार भी हैं और आप पे अधिवक्ता भी हैं, सीएजी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके भगत जी। और हमारे साथ रितु हैं जो कि मोबाइल उपभोक्ता भी हैं और आप पे फैकल्टी भी हैं, शिक्षिका भी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भी रितु जी। पहला सवाल मैं रितु जी आपसे करूंगा, फिर मैं जेके भगत जी के पास आऊंगा। मोबाइल इंटरनेट कितना ज्यादा आज जरूरी है, या यूं कहें कि आदत से ज्यादा जरूरत आज बन चुका है हमारी और आपकी? आप कितना इस्तेमाल करती हैं और कितने बिल चुकाती हैं उसके लिए? मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके इस बात से। आज के डेट में मोबाइल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। एक ये तो है कि एक इंस्टेंट मैसेज पहुंचाता है, फटाफट हमें कहीं पे भी ये करना हो, मैसेज पहुंचाना हो। अभी तक तो होता था कि हम मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं तब। अब इंटरनेट के ज़रिए हम कुछ भी, अभी हमने कुछ भी किया, फटाक से फ़ोटो खींचा, उसको अपलोड कर दिया हमने इंटरनेट पे। तो इस तरह से ये हमारे लाइफ का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया है। बच्चों को किसी सब्जेक्ट में या किसी भी चीज़ के लिए जानकारी होती है तो कभी कभी हम बच्चों को भी कहते हैं कि आप नेट में जाकर के कुछ सर्च कर सकते हो, आप गूगल पे जाकर सर्च करो, आपको इस टॉपिक का बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, बहुत सारा आंसर मिलेगा। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा लोग इसे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो भी आजकल इंटरनेट यूज़ करने लगे हैं मोबाइल के ज़रिए। मैं भी यूज़ करती हूँ और मेरे लिए भी ये मेरा भी यही मानना है कि आज के डेट में ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। और क्या ऐसा हो सकता है कि एक दिन के लिए आप छोड़ दीजिए, यूज ना कीजिए, इतना ज्यादा महंगा हो गया कि हम इसको यूज नहीं करेंगे? कभी ऐसा हो सकता है? अब तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आदत एक बन गई है। आदत बन गई है। पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं रितु जी, पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं। आप पे शिक्षिका भी हैं, आप हाउसवाइफ भी हैं। अगर घर में सब्जी का रेट बढ़ जाता है, आलू का रेट बढ़ जाता है, प्याज का रेट बढ़ जाता है, तो कितनी परेशानी होती है, लोग सड़कों तक उतर आते हैं। मोबाइल के लिए हम क्यों नहीं कुछ करते हैं, क्यों स्टेप नहीं उठाते हैं? क्या कभी आपने ये सोचा कि मोबाइल में 5 गुना आलू सब्जी या फिर पेट्रोल में अगर 1-2 रुपया बढ़ता है तो हम हंगामा करते हैं, 5 गुना रेट बढ़ गया, 58 से 451 रुपए हो जाते हैं 2 GB इंटरनेट के रेट, उसके बाद हम चुप क्यों रहते हैं? क्या सोचा है आपने? मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा जरूरत हो गई है लोगों को इस चीज की। इस वजह से ही लोग चुप बैठे हैं। मतलब इसके बिना ऐसी आदत लग गई है लोगों की इसकी कि इसके बिना वो रह नहीं पा रहे हैं। इवन उसको वो लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको यूज करने ना दिया जाए तो इसके बगैर ऐसा लग रहा है लोगों में इस तरह की आदत बन चुकी है अब कि बिना मोबाइल यूज किए, बिना नेट यूज किए वो नहीं रह पा रहे हैं। चलिए, बिल्कुल सही आपने कहा जेके भगत जी। जिस तरीके से मोबाइल उपभोक्ता रितु जी ने अपनी बातें रखी हैं उससे साफ पता चल रहा है कि मोबाइल कंपनियां भी हमें और आपको जान गए हैं। वो कैसे उन्हें पता है कि भाई कुछ भी रेट कर दो, इतनी बड़ी आदत मैंने लगा दी है। जैसे किसी नशेरी को एक नशे की आदत हो जाती है, शायद वैसे ही आज आदत हो गई है जेके भगत जी, इसलिए मोबाइल कंपनियां भी लूट रही हैं। आपका जवाब लेंगे भगत साहब, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे रेगुलर कॉलर है रक्सौल से, मोहन झा जुड़ गए हैं। स्वागत है मोहन झा जी, बोलिए क्या कहेंगे आप? जी सर, मैं यही कहूंगा कि ये जो मोबाइल कॉल दर बराबर दिन प्रतिदिन ये लोगों को बढ़ रहा है, जैसे मोबाइल यूज करने वाला लोग बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉल रेट कम करना चाहिए। पहले इनकमिंग भी लगता था, लेकिन अब सिर्फ आउट गोइंग कॉल लगता है। देखिए मोबाइल से इतना ही अंबानी बंधु लोग कमा के पूरे वर्ल्ड में नाम कमाए हुए हैं, लेकिन इसमें पब्लिक को सारा पब्लिक को चूसा जा रहा है। चलिए, पब्लिक को चूसा जा रहा है, लेकिन हम और आप कहां इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं? पेट्रोल के खिलाफ तो आवाज उठा देते हैं मोहन झा जी, सब्जी का रेट बढ़ता है तो उठा देते हैं। जनता को हम लोग के अगर आवाज उठाने से भी इसमें कम से कम राजनीतिक दल को आवाज उठाना चाहिए। चलिए, हर चीज में राजनीतिक दल को आवाज उठाना चाहिए। राजनीतिक दल अगर लाए, हर चीज में सियासत को भी शामिल करना सही नहीं है मोहन झा जी। ग्राहक जागो ग्राहक, यह बात भी कही जाती है, तो हमें और आपको भी जागना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए मोहन झा जी और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक बिहटा से हमारे साथ प्रियंका जुड़ गई है। स्वागत है प्रियंका जी। आप मोबाइल यूज करती है, मोबाइल इंटरनेट यूज करती है आप? जी सर, मैं स्टूडेंट हूँ और हमें बहुत दिक्कत होती है। मोबाइल इंटरनेट का तो हमेशा यूज करना ही पड़ता है। और पहले जैसे कुछ रेट कम थे तो अच्छे से अफोर्ड कर लेते थे हम, लेकिन अब जैसे जैसे रेट्स बढ़ रहे हैं तो काफी प्रॉब्लम्स होती है। जी, लेकिन प्रियंका तो कितना ज्यादा फर्क पड़ता है, बजट कितना खराब हो जाता है, कितना ज्यादा महंगा हो गया है, और इसके लिए क्या कुछ आप करती हैं? क्या कभी कुछ आवाज उठाने की कोशिश की है? नो सर, आवाज तो नहीं उठाने की कोशिश की, लेकिन हमारे घर के बजट पे बहुत फर्क पड़ता है। मम्मी पापा से बार बार पैसे मांगने पड़ते हैं मोबाइल इंटरनेट के लिए, तो काफी दिक्कतें होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। जेके भगत साहब, जो दर्शक जुड़ रहे हैं और जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं, चाहे रितु जी हो जो मोबाइल उपभोक्ता है, मोहन झा जी जुड़े, एक दर्शक प्रियंका जुड़ी, इनकी बातों से यही लगता है कि मोबाइल कंपनियां भी अच्छे से जानती हैं कि भाई हमने आदत दे दी है, और जब आप आदत दे दी है तो जो भी रेट कर दें वो तो मानेंगे ही, वो तो देंगे ही।
देखिए ऐसा है कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले, जब सालों पहले हम लोग पैसा दे के बात करते थे, अब पैसा लेके बात करते थे। जो उसके बाद जब काफ़ी इसकी मोनोपोली टेलीकॉम की बढ़ गई तो 1997 में आपको ट्राई आया। ट्राई स्वयं सभी स्वायत्त संस्था हो गई और ट्राई ने रेगुलेशन पास किया। उसमें क्या हो कि हम लोग क्या जो ट्राई से जो सीएजी बिहार झारखंड डील कर रहे हैं उसमें हम कंज्यूमर, जैसे आपको बताया, उन कंज्यूमर ने कहा कि मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। सवाल है, मैं कंज्यूमर अवेयरनेस कार्यक्रम ट्राई की ओर चलाया जा रहा है। हम हर कंज्यूमर से पूछ रहे हैं कि आपको क्या तकलीफ है, बताएं, कंज्यूमर बताएं हमें, लेकिन कंज्यूमर भर के नहीं आ रहे हैं। हमने अपना साइट दे रखा है उनको, यानी try.government.in का ट्राई साइट दे रखा है। हम लोग हर जगह जहाँ जहाँ आपके यानी आउटलेट है उनके प्रोवाइडर के, उसके यहाँ उनकी कंप्लेन नंबर दी हुई है, उनके यहाँ पूरा वेबसाइट दिया हुआ है, लेकिन आगे बढ़ते नहीं है। हमारी यही है कि हम लोग नियमतः हमेशा अधिनियम पास करते हैं टाइम टू टाइम, और उपभोक्ता को हम लोग बताना चाह रहे हैं। अभी हमारे सीएजी की मीटिंग बराबर हर प्रोवाइडर के साथ हो रही है। अभी हाल में हमने प्रोवाइडर के साथ मीटिंग किया था, लास्ट अभी इनोर के साथ किया, एयरसेल के साथ किया है पिछले हफ्ता पहले। तो हम लोग उस प्रोग्राम में बुलाते हैं कंज्यूमर को, और सभी प्रोवाइडर भी होते हैं। और हम लोग लेकिन कभी आगे ये बढ़ के आज तक इन्होंने नहीं कहा कि हाँ सर मेरा ये इसका रेट बढ़ गया है। चलिए, यानी जो आम लोग हैं, आम लोग को ही आगे आना पड़ेगा जेके भगत जी, तब शायद इसका कुछ बदलाव आए इस चीज में, और मोबाइल कंपनियों पर भी कुछ बंदिश या उन पर कुछ सख्ती से कार्रवाई की जा सके। बहरहाल एक दर्शक हमारे साथ नीतीश कुमार जुड़ गए हैं हाजीपुर से। स्वागत है नीतीश जी, बोलिए, क्या मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल इंटरनेट यूज करते हैं आप? जी सर। तो कितना ज्यादा आपकी जेब को काटता है ये मोबाइल इंटरनेट? और पहले की भी आपने ग्राफिक्स देखी होगी कि 58 रुपए में 2008-9 में था, और अब वो 400 से ज्यादा हो गया। जी सर, बिल्कुल यूज करते हैं, लेकिन अब इतना रेट होने। जी, टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए नीतीश जी, हम सुन रहे हैं, सीधे अपनी बात रखिए। जी, हमको पहले से इतना हो जा रहा है, जितना ज्यादा ऑपरेटर की संख्या बढ़ रहा है उतना ज्यादा इसमें इंटरनेट का रेट भी बढ़ाया जा रहा है। हम लोग सोचते हैं कि सस्ता हो जाए, उसके बाद हम लोग यूज करें तो अच्छा रहेगा। तो इसके लिए क्या कुछ कभी करते हैं, आवाज उठाते हैं आप? सर आवाज तो उठाते हैं, लेकिन इसमें कुछ होता नहीं है सर। हम सोचते हैं कि जैसे पेट्रोल का मुहिम चला उस तरह इसका भी चलना चाहिए। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, स्वागत है, अपना नाम बताइए और बात रखिए। नाम मेरा उपेंद्र हुआ सर। बोलिए बोलिए उपेंद्र जी, सुन रहे हैं। सर कहने का मतलब ये है मेरा कि आपकी मजबूरी हो सकती है जी कि सच्चाई को नहीं बताएं जनता के सामने, आपकी मजबूरी हो सकती है, बट एक आम जनता की कोई मजबूरी नहीं है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान का सिस्टम और नियम कानून ऐसा ही बनाया गया है जी कि मूस मोटइये लोड़ा हुई है जी, गरीब ऑलवेज गरीब रहेगा जी, और अमीर हमेशा अमीर इसलिए रहेगा कि सिस्टम के अंतर्गत ही जो है ना जी, दुहना नहीं, ये लोग जनता का खून चूसते हैं। रह गई बात जनता आवाज उठाने की बात, किसी तरह का बात, तो कानून के अंतर्गत लोग कहते हैं कि आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते हैं। तो जनता सिवाय मरने के सिवाय कुछ नहीं कर सकती है। ये हिंदुस्तान की ऐसी व्यवस्था बनी हुई है। जी, चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस तरीके का सिस्टम बना दिया गया। भगत जी कितना इत्तेफाक रखते हैं, एक दर्शक थे और बड़े बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी कि सिर्फ सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं, थोड़ा सा ये भी एक जगह अपने सही हैं जी, लेकिन सिस्टम नहीं। हमारे ट्राई के अंदर बहुत हम लोग वो टाइट हैं, हम बहुत पकड़ के पकड़ रहे हैं, आम फाइन लोगों कर को रहे क्या हैं। करना चाहिए? सबसे पहली चीज तो आज जो हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं, बता रहा हूं, आम लोग क्या करें? रेट बढ़ रहा है, हम, और अगर हमको कुछ करना है, इसके लिए आवाज उठाना है, सड़क पर उतरेंगे नहीं, जाहिर सी बात है कि हमको नहीं पता सड़क पर उतर कर किसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। नहीं, सीधा क्या करेंगे हम? हाँ, सीधा है जी। आप जब ये कोई किट्स लेते हैं सिम का, जी, सिम लेते समय जो आपके प्रोवाइडर हैं, जिसका एजेंट है, उनसे पूछिए कि इसके क्या आपका टैरिफ है, प्लान है, क्या इसमें टॉक टाइम है, क्या यानी आपको नेट का प्लान है। अगर आपको डाउट होता है तो उस समय ही आप कंप्लेन करके देन एंड देयर कंप्लेन कर दिया कीजिए। लेकिन ये जो हर साल रेट बढ़ रहा है, इसके लिए वो क्या करें? मैं बता रहा हूँ वही है, जिस तरह आपने 5 साल से रेट दिखा रहे हैं आप डाटा, तो पब्लिक को मालूम है, कंज्यूमर को जब ही आते हैं यूज करने वाले, वो तो आते हैं तुरंत, मैंने मना किया रिचार्ज मत करो, इससे डायरेक्ट आप वाउचर से रिचार्ज कराओ, आइडिया मिलेगा। लेकिन हमारे कंज्यूमर थोड़ा सा भी वहां पर ध्यान देते नहीं है, और हम उसके पीछे जाते हैं, कहते हैं छोड़िए हम अभी फुर्सत नहीं है। आज हमारे साथ समस्या है, लेकिन हम लोग से बहुत विचार कर रहे हैं, और हम देखिए बहुत जल्दी ही इस पर लगाम कसी जाएगी। अब हम देख रहे हैं
कि जो मनमानी भरी प्रदाता का ये ट्राई इसमें आगे पॉल कर रही है। ये बहुत ईमानदारी से हम लोग ठीक है, ट्राई काम ट्राई आगे काम कर रही है। लेकिन एक सवाल ये भी है जो मेरे दिमाग में चल रहा है, उसका भी हम जवाब लेना चाहेंगे भगत जी। लेकिन उससे पहले धनबाद से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, मुकेश है। स्वागत है मुकेश जी, बोलिए। सर ये कहना था कि सिर्फ मोबाइल इंटरनेट ही नहीं जी। एक टावर प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल इंटरनेट तो है ही जी। ये रेट तो बहुत आए दिन बढ़ते हैं। अभी 160 से 170 रुपए से 190 रुपए करना पड़ रहा है। जी मुकेश जी, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, लेकिन हम समझ गए। मुकेश जी का यही कहना था कि सिर्फ रेट बढ़ते हुए नहीं, टावर की भी समस्या रहती है कई जगह। भगत जी, ये चीज तो बिल्कुल आपके साथ भी होती होगी, रितु जी आपके साथ भी होती होगी, हमारे साथ भी होती है कि टावर है ही नहीं, लिखा हुआ है 3G और आपको कोई नेटवर्क भी नहीं दे रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपका डेटा तो गल रहा है, आपका पैसा तो जा रहा है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए सीधा बात है, जिम्मेवार हम बता रहे हैं, बोल रहे हैं हम बहुत अच्छा कंज्यूमर के लिए हित में हमने बहुत अच्छा काम किया है और हम हर जगह हर टच पॉइंट पर हमने अवेयरनेस कार्यक्रम का जो डाटा उसको बनाने के लिए कि कहाँ अप्लाई करना है, कंप्लेन करना है, कौन टोल फ्री नंबर है, अपलेंट अथॉरिटी कौन है, हमने सब वहाँ डाल रखा है। हमारे कंज्यूमर वहाँ पर जागना पड़ेगा, उनको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने देखा है, हम मेरे साथ ही बताए कि मैं हर पॉइंट पर जा जाके चेक करता हूँ, कंज्यूमर को पकड़ के बोलता हूँ कि साहब आप आइए आगे बढ़िए, लेकिन उसमें मदद नहीं करते हमको। थोड़ा कंज्यूमर को आगे आना पड़ेगा। कंज्यूमर को आगे आना होगा। जो एक स्लोगन भी है, जागो ग्राहक जागो, तो ग्राहक को जागना होगा। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजीव कुमार है पटना से। स्वागत है संजीव। संजीव जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, सीधे अपनी बात रखिए। संजीव, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो लगता है कि फिलहाल उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। रितु जी, जिस तरीके से बातें चल रही हैं, जो जेके भगत जी ने भी जो बात बोली, या जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, क्या इसमें कोई शक नहीं है कि हम सोए रहते हैं, हमें नहीं पता है, हम सारी चीज को जानते हुए भी ठीक है रेट बढ़ गया, कोई बात नहीं, मेरी जेब से जा रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे शुरू में आपने भी कहा कि बेहद महत्वपूर्ण हो गया, तो क्या सिर्फ ये सोचकर हम भारी बिल उसके चुकाते रहते हैं? ये तो फायदा हम मोबाइल कंपनियों को पहुंचा रहे हैं अगर अपोज नहीं करेंगे तो। बिल्कुल, मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ सर से। इन्होंने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। इसके लिए हम ग्राहक को जरूर जागरूक होना पड़ेगा, तभी जाकर के कुछ हो सकेगा। हमने कंपनियों को दिखा दिया है कि हम इसके लिए कितने नीडी हैं। कंपनी हमारी कमजोरी को पूरी तरह से पकड़ रखी है और ये तो बिजनेस करने के लिए कंपनी मार्केट में आई है, उन्हें तो बिजनेस करना है, लेकिन यहाँ पे हम कस्टमर्स को अपने जागना होगा। और बिल्कुल सर की बात से मैं 100% सहमत हूँ और कंज्यूमर को आगे बढ़ना होगा। कुछ भी प्लान लेना हो, कुछ भी करना हो, तो उससे पहले उसके बारे में उन्हें अच्छे से डिटेल्स जानकारी लेनी होगी, सोचना समझना होगा, तब फिर जाकर के वो प्लान लें तो ही अच्छा होगा। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने रितु जी, हमें ही जागना होगा, हमें आगे आना होगा। भगत जी, हम आएंगे आपके पास। एक दर्शक हमारे साथ जामताड़ा से संदीप जुड़ गए हैं। स्वागत है संदीप जी, बताइए। जी, हम यही बताना चाह रहे हैं कि जो ट्राई का जो नियम कानून है, ये अपना मन मर्जी अपना रेट बढ़ा देते हैं। उसके बाद जैसे हम लोग रेट कटर डलवाते हैं कि मेरा कॉल रेट कम हो, या SMS पैक डलवाते हैं, तो दुर्गा पूजा या कोई भी छठ पूजा या कुछ भी दीपावली, उस टाइम वो काम नहीं करता है। मतलब उस पीरियड में ये चीज के लिए अपना लोग दलाली शुरू कर देते हैं। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए संदीप जी। एक और दर्शक मधेपुरा से चंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन जी, स्वागत है। मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं आप? हाँ सर, हम माधोपुर से। कितना बिल चुकाते हैं? ये कभी कभी हम 100 रुपया का डलाते हैं, रिलायंस का यूज करते हैं। जी, तो क्या कोई शिकायत है आपको? रेट जो लगातार बढ़ता जा रहा है। सर इसमें रेट जो बढ़ रहा है वो तो खैर बढ़ ही रहा है। इसमें हम इंटरनेट पैक जब डलाते हैं जी, तो इसमें ये शिकायत है कि हम 1 GB डलाते हैं तो डलाया हुआ ही रह जाता है, कोई इंटरनेट काम नहीं करता है। यहाँ पर टावर ही बगल में है, मोहल्ली में बगल में टावर भी है। टावर का भी कोई टावर चालू रहता है या बंद रहता है ये भी पता नहीं लगता। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो बड़ा सही सवाल था भगत जी। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, आपने भी ये देखा होगा ये ऑफर कि भाई इतने का रिचार्ज कीजिए, इतने के रिचार्ज में आपको इतना GB डेटा मिलेगा, साथ ही में स्पीड आपको 7.2 MBPS तक मिल जाएगी, 5.2 MBPS तक मिल जाएगी, लेकिन होता यह है कि एक पेज तक नहीं खुलता है। तो ये क्यों होता है? ये जो धोखा होता है या जनता के साथ, इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, ये पॉइंट्स आप ठीक है, मैं पहले जवाब दे दूं। जो दर्शक बोले थे कि त्योहार समय पैसा काटते हैं, नहीं,
एक इन लोगों का ब्लैक आउट डे होता है, हर कंपनी का अपना ब्लैक आउट वो बता दिया जाता है, SMS भी आ जाता है। SMS आता है। हाँ। तो वहाँ भ्रम इनकी बात है, ये लोग उसमें पैक का काम नहीं करता है। दूसरी बात जो आपने कहा कि नेटवर्क काम नहीं, सही, ये मैंने पाया है। मैंने सभी प्रोवाइडर को ये डायरेक्शन दे रखा है कि अगर आपको इस समय नेट नहीं काम करता है तो उनको पैसा वापस करो। विद इन 3 मंथ का जो भी पैसा होता है मैंने डायरेक्शन दे रखा पूरा प्रोवाइडर को, और प्रोवाइडर वापस कर रहे हैं जी। क्योंकि हो सकता है इसके लिए कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा? हमको क्या करना पड़ेगा अगर मेरे यहाँ नेट 2 घंटा नहीं आया या फिर 3G की जगह 2G आया? उसको हर कंज्यूमर अपने जो मोबाइल प्रोवाइडर के यहाँ 198 पर वो डायल करे। ठीक है, 198 डायल करके वहां से वो कंज्यूमर का वो टोकन ले ले, और टोकन मिलेगा उनको, मतलब 198 में अपनी कंप्लेन दर्ज करें, जो टोकन नंबर वो देते हैं वो ले लें। उसके बाद फिर अपने आप उनको अगर 3 दिन के अंदर नहीं मैसेज आता है तो 7वां दिन अपील किया जाए, अपीलेंट पे जाए। जो हर प्रोवाइडर का, हर दुकानदार के ऊपर प्रोवाइडर का अपीलेंट नंबर दिया हुआ है, वो वहां मिलेगा अपीलेंट नंबर। वो दुकान जहां से सिम लेते हैं, वो जहां से चार्ज कराते हैं, नंबर मिल जाएगा। वो हर दुकान में मिले, नियम है ये। हाँ। और हमेशा दुकान के अंदर छपा हुआ मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो 198 पर कंप्लेन करे कि इनके आने लगा, हम लोग उसको तुरंत एक्शन लेके प्रोवाइडर का लाइसेंस कैंसिल करते हैं। चलिए ठीक है, अगर आप देख रहे होंगे तो ये प्रोग्राम तो बड़ी जबरदस्त चीज और एक बिल्कुल जागरूक करने वाली बात जेके भगत साहब ने बताई है। आप भी कुछ ऐसा ही कीजिए। ब्रेक के बाद आएंगे तो और भी कुछ ऐसी जानकारी है जो लेना चाहेंगे जेके भगत साहब से। हम आपको पटना और धनबाद की भी तस्वीर दिखाएंगे, वहां युवा क्या कहते हैं उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। आप भी जुड़िए और अपनी राय दीजिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से लगातार मोबाइल इंटरनेट के रेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उसका इस्तेमाल धड़ल्ले से करते जाते हैं जैसे कोई परेशानी ना हो। वही अगर पेट्रोल का रेट बढ़ जाए, वही अगर प्याज का, आलू का रेट बढ़ जाए तो हम हंगामा करते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं। ऐसा क्यों होता है, वही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान स्टूडियो में भी मौजूद हैं। जेके भगत जी जो कि उपभोक्ता मामलों के जानकार भी हैं, मोबाइल उपभोक्ता हमारे साथ रितु जी भी मौजूद हैं। हम इन लोगों से लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन आपको एक और तस्वीर हम दिखाते हैं। बड़े शहरों में मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल और भी ज्यादा होता है। बिहार की राजधानी पटना के कुछ यंगस्टर्स से बढ़ते हुए मोबाइल इंटरनेट के दर और उनकी खामोशी पर भी हमने राय जानना चाहा। सुनिए क्या था उनका कहना। परेशानी तो बहुत ज़्यादा उठानी पड़ रही है। सरकार का रेट थोड़ा कुछ कम करवाना पड़ना जरूरी है। मोबाइल का चार्जर तो काफ़ी ये है, उसमें थोड़ा गिरावटी लाना चाहिए था सरकार। लगातार चार्जेस बढ़ रहे तो बीइंग अ कंज्यूमर, बीइंग अ कस्टमर हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लाइक वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास सोसाइटी। हर इधर उधर खर्च, व्हाट विल वी डू? लाइक स्कूटी का पेट्रोल का खर्चा बढ़ते जाता है, उसके साथ इंटरनेट का खर्चा बढ़ते जाता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम्स तो होता है। तो उन लोग को भी थोड़ा देखना होगा ना, क्योंकि यंग जनरेशन के अकॉर्डिंग ही उनको चलना चाहिए। एज अ स्टूडेंट तो हम लोग गवर्नमेंट से यही डिमांड करेंगे, अगर वोट दिए हैं तो कुछ तो कीजिए। अच्छे दिन कब आएंगे, हम लोग वेट कर रहे हैं। मोबाइल यूज़र के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, जैसे कि अभी आप पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है या हर चीज़ का प्राइस, तो गवर्नमेंट उसके लिए कुछ करती है स्कीम्स। बट आजकल ऐसा टाइम चल रहा है कि विदाउट इंटरनेट आपका जीवन में कुछ नहीं है, क्योंकि इंटरनेट से आप हर चीज़ जानकारी ले सकते हैं, हर चीज़ पॉसिबल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को हम लोग का ऐसा कुछ स्कीम करना चाहिए कि जिससे इसका मतलब प्राइस कम हो, और उसके लिए विचार करना चाहिए कि कम से कम, क्योंकि स्टूडेंट हो या ऑफिशियल वर्क हो, कोई भी आदमी हो, हर हमेशा इंटरनेट का बहुत ज़रूरत है। हाँ, बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। सारी कंपनियां अपना इंटरनेट चार्ज या जो भी कॉल रेट का चार्ज है वो बढ़ाते जा रही हैं। इसमें हम लोग परेशान हो रहे हैं, आम जनता परेशान हो रही है। वो लोग अपना कॉल रेट या इंटरनेट का चार्ज कम करें या फिर हम लोग इग्नोर करें, नेट यूज़ करना इग्नोर करें या फिर कॉल कम करें। बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, उसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हम लोग को तो उतनी पॉकेट मनी मिलती नहीं है कि हम लोग उसको पूरा कंपनसेट कर पाए, तो प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा होता है। अभी के दौर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी हम लोग स्टूडेंट हैं, चाहे ऑफिस में जॉब करते हैं, चाहे जो भी है, तो हम लोगों के अभी ज़िंदगी टोटल डिपेंड हो गई ऑनलाइन, नेट पे। हर चीज़ हमको मूवी टिकट बुक करना है तो नेट का यूज़ करना पड़ता है, चाहे हमको अगर ट्रैवल करना है कहीं भी फ्लाइट का या जो भी, नेट का सहारा हमको लेना पड़ता है। और नेट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन उसका प्राइस जो है दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। पहले कुछ प्राइस था और अभी प्राइस कुछ और हो गया है। सारी कंपनी है जो इसके बारे में कुछ नहीं सोचती है, ना ही गवर्नमेंट इसके बारे में सोच रही है। वो भी अगर प्लान को कम करा दे तो स्टूडेंट हो चाहे ऑफिस में काम करना हो, यानी गरीब लोग जो भी हैं, हम लोग जो है मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, तो हम लोग के लिए ये ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर प्राइस कम हो जाएगा, हम लोग के लिए फायदा।
तो जब बात होती है तो फिर कंज्यूमर भी बोलते हैं कि इसका प्राइस अगर कम हो जाए तो अच्छा होगा, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं, एक सवाल जरूर है जिसका जवाब लेने के लिए हमारे साथ जेके भगत जी स्टूडियो में मौजूद हैं, मोबाइल उपभोक्ता खुद रितु जी मौजूद हैं, उन दोनों से हम लगातार बात कर रहे हैं और कुछ दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं। पहले दर्शक भोजपुर से मनीष कुमार है। स्वागत है मनीष जी, बोलिए क्या कहेंगे आप? नमस्कार सर। मनीष जी बोलिए, सुन रहे हैं हम। सर, आज जो हमारे स्टूडियो में जो स्पेशलिस्ट आए हुए हैं उससे मेरा प्रश्न है जी। इस प्रकार से हमारे देश में सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो जैसे पेट्रोल डीजल ये सर कॉस्टली और महंगे हो जाते हैं, उसी प्रकार से डाटा महंगा होने के इसके पीछे क्या कारण है, इसका क्या जान सकते हैं और इसके निवारण हेतु हम लोग क्या ठोस कदम उठा सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है कि इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है। क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है तो भाई पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है, सरकार ये कह देती है। जवाब हम लेंगे भगत जी से, लेकिन उससे पहले एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रशांत है धनबाद से। स्वागत है प्रशांत जी, आप बोलिए। हाँ सर, जैसा आपने बोला जी कि जैसे मैंने कल इंटरनेट 2G में जी मैंने एक्टिवेट किया था, ठीक है, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मे बी लाइक फेसबुक यूज किया, मैंने 2 मिनट। आपकी आवाज कट रही है प्रशांत, आप दोबारा हमें कॉल करके अपनी परेशानी अपनी बात बता सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। शुक्रिया बहरहाल प्रशांत आपका भी और मनीष आपका भी। भगत जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, मनीष जी जो भोजपुर से जुड़े थे उन्होंने कहा कि भाई प्याज का रेट बढ़ता है तो कहा जाता है कि कालाबाजारी हुई या प्याज कम में उपज हुई, अगर पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है इसलिए रेट बढ़ता है, ये डेटा का रेट क्यों बढ़ता है वो भी इतने तेजी से? देखिए ऐसा है कि हम लोग जो ट्राई से हम लोग क्या करते हैं, गाइडलाइन टैरिफ को गाइडलाइन देते हैं। जो गाइडलाइन चलता है तो एक्चुअली जो पब्लिक यूज क्या कर रही है, जब तक हमको अपडेट नहीं होते हैं हम लोग उसको गेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग गाइडलाइन दिया कि आपको टैरिफ का इन लोग को जो बीट होता है, इनको जो लाइसेंस होता है, टर्म से लाइसेंस मिलता है, वो एग्रीमेंट आती है कि आप इस एग्रीमेंट में अंदर आ गए। अभी सब ये तो एक तरफ हमारी जनता बोल रही है उपभोक्ता की ये बहुत महंगा हो गया, और दूसरी हमारे प्रोवाइडर बोले कि हम लॉस में जा रहे हैं। तो सवाल है लॉस में जा रहे हैं तो हम लोग टेंडर लिया, लोग लॉस जा रहे हैं, ये काम देखना तो उनका पर्सनल है। लेकिन अभी आपको जो समस्या लाएं कि इनका इंटरनेट का जो पैसा का टैरिफ जो 2GB हाफ GB जो भी आ रहा है, इस पर अभी अब चर्चा में आ गई बात, तो हमारे यहाँ इस पर मंथन हो रही है जी। और हम लोग वॉच कर रहे हैं कि कौन प्रोवाइडर है जो ज़्यादा बढ़ा रहा है, और हम लोग चेक करके बहुत जल्दी आप लोग इस पर हम लोग सोल्यूशन देंगे, क्योंकि पब्लिक ही नहीं आती आगे बढ़ के। जब तक जनता नहीं बताएगी, हमारे कंज्यूमर एजुकेशन वर्कशॉप होता है हमेशा होता है, महीना में 4-5 होता है, हर प्रोवाइडर आते हैं, लेकिन वहाँ प्रोवाइडर के साथ साथ कंज्यूमर भी आते हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी कंज्यूमर दो शब्द इस पर कभी नहीं बोलते हैं। चलिए तो कंज्यूमर को ही बोलना होगा, उनको जागना होगा, तब शायद कुछ चीजें बदले। अच्छी बात है भगत जी ने कही कि फिर भी वो ये जरूर देख रहे हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है, क्यों लगातार रेट बढ़ता जा रहा है। 2 दर्शक एक बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गिरधारी मिश्रा है बुरौनी से। स्वागत है मिश्रा जी, क्या कहेंगे आप? हाँ सर, ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे 3G नेटवर्क पे 2G भी अच्छा से नहीं पकड़ता और हमारा 3G MB भी खत्म हो जाता है। हमको सरकार से यह कहना चाहिए कि पहले इसका दाम घटा दिया जाए और नेटवर्क सही दिया जाए। चलिए बड़ी अच्छी बात आपने कही कि नेटवर्क सही दिया जाए। 3G का बिल जमा करते हैं, पैसा जमा करते हैं, 2G जैसा भी काम नहीं होता है, 3G का डेटा भी खत्म हो जाता है। ऐसी कई परेशानी कई मोबाइल उपभोक्ता को होती है। एक और दर्शक दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ रेगुलर कॉलर अशोक जी जुड़ गए हैं। स्वागत है अशोक जी, बोलिए। सर ये है कि जो हमारे लाइसेंसधारी हैं उस पर ट्राई का बैंड को सर नहीं है जी, इसे अच्छा तरह से ट्राई का बैंड होना चाहिए। हमारे जनता के पास चाहे हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम है जी। हम सर पैसा देते हैं अच्छा सर्विस के लिए, लेकिन सर्विस भी अच्छी नहीं मिल पाती है, और ये प्राइवेट करण जो हुआ है टेलीकॉम विभाग का, सर अपना मनमानी लोग अपना मनमानी तरह से पैसे वसूल रहे हैं। चलिए मनमानी करके पैसा वसूल रहे हैं। शुक्रिया अशोक जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। भगत जी कई सवाल हैं जो सीधे तौर पर आप पर खड़े होते हैं और आपसे वो जवाब जानना चाहते हैं ये जो दर्शक हैं कि ये क्या होता है, क्या ऐसी वजह है कि सीधे मनमानी क्यों करती है मोबाइल कंपनियां, मोबाइल ऑपरेटर्स? सबसे पहले उनको बता दें कि ट्राई कोई मनमानी नहीं करती है। ट्राई तो आपके लिए बनी है, ट्राई कंज्यूमर के हित के लिए बनाई गई है, कंज्यूमर को हेल्प करती है। टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया या कंज्यूमर के लिए बनी है ये, और हम लोग उसको वॉच कर रहे हैं। आज जो हम लोग आपके सामने बैठे हैं, मैं तो बता रहा हूँ, मैं कंज्यूमर पूछता हूँ, जब मैं कहता हूँ कि आप पूरी फॉर्म भरें, वो पूरी फॉर्म भरते नहीं है,
वो फोटो और 10 भाग जाते हैं। उनको बोलते हैं टैरिफ के बारे में ख्याल करो, आप टैरिफ देखते नहीं है। मैं तो पकड़ पर मैं पूरे बिहार झारखंड घूम घूम के देख रहा हूँ कि मैं कंज्यूमर खुद अपने अवेयर नहीं है, अवेयर करना चाह रहे हैं। और ट्राई इस पर निगाह डाल के पूरा पकड़ती है। अगर मान लीजिए कभी आप वैल्यूड सर्विस का पैसा कटता है, उस पर 50,000 फाइन भी होता है, हम लोग फाइन करते हैं। लेकिन इसमें इनको विश्वास होना चाहिए कि ट्राई जनता के लिए, उपभोक्ता के लिए वो कहीं मनमानी नहीं करती है। ये एक स्वयं स्वायत्त संस्था है, इसलिए परेशानी नहीं होनी चाहिए। और आज हमने आपके माध्यम से देखा कि वो कभी जो टैरिफ भाग रही है, हम इस पर चिंतन कर रहे हैं। अभी हम लोग की मीटिंग हो रही है, हम इस पर बात रख के इसको आगे मीटिंग में इस बात को आप रखेंगे। जी। चलिए, एक और दर्शक सुपौल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना नाम बताइए। हाँ सर, मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है। बोलिए शाकिर साहब, क्या कहेंगे आप? सर कहना ये है कि अभी जो हम लोग ये मोबाइल हाँ सर, मेरा नाम शाकिर हुसैन है जी। सर अभी जो हम लोग मोबाइल इंटरनेट यूज करते हैं जी, तो इसमें जो है ये डाटा हम लोग को जो मिलता है जी, तो वो तो अपने आप कभी कभी खत्म हो जाता है, हम लोग को और पता भी नहीं चल पाता, इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसा कई बार होता है। बड़ी अच्छी बात कही आपने शाकिर साहब, शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। राजवाड़ा से एक दर्शक अभिज्ञान कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है कश्यप जी, बोलिए। हाँ सर सुनिए, देखिए मेरा बात की यहाँ पे अगर कोई भी कंपनी का सिम अगर है, उसमें अगर नेट पैक डलाते हैं तो कभी तो एकदम चलता ही नहीं है जी। कभी तो लगभग 1 मिनट में ही 45 MB कर जाता है, वो भी सिर्फ मोबाइल पे जी। तो इससे तो कंपनियों को हम मेरे तरफ से ये है क्या कभी कभी कम कटा जाए, चाहे नेटवर्क मेन है, नेटवर्क MB कटता तो उससे कोई बात नहीं, लेकिन सही काम नहीं हो पाता। बहुत MB GB तक 1 GB तुरंत कट जाता है, एक दिन में ही, और कभी कभी 1 महीना पड़ा रहता, नेट ही नहीं चलता है। चलिए, अच्छी बात आपने कही, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कश्यप जी और अपनी बात रखने के लिए। भगत साहब, ये भी बड़ा जेन्युइन सवाल है कि इस्तेमाल किया उन्होंने और तुरंत ही कई GB कई MB खाली हो गया, इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, नेट काम भी नहीं कर रहा है, 3G की जगह 2G दिखा रहा है। क्यों ऐसा होता है और इसके लिए कंज्यूमर क्या करें? नहीं, ये बहुत सवाल ऐसा होता है, ये मैंने बहुत पकड़ा है और मैंने बहुत टाइट किया है जो प्रोवाइडर को। मैंने पहले बता चुका हूँ कि जो अगर जिस एरिया में मैं उनको बताऊँ उपभोक्ता को, अगर नहीं हो तो 198 में कंप्लेन करे, वो 198 में वहाँ से टोकन नंबर ले लें। अब अगर वो 3 दिन के अंदर नहीं रिजोल्व करते हैं, मैक्सिमम 7 दिन, तो 7 दिन बाद वो करेंगे, अपील करेंगे। जो अपील का जो पूरा फॉर्मेट और आपको उनका यानी मोबाइल नंबर, अपीलेंट अथॉरिटी का उनका मेल ID, वो सब जहाँ पर दुकानदार है सी मिलता है उसके यहाँ लिखा रहता है, या कोई टच पॉइंट किसी का कंपनी का उसके यहाँ पर, वहाँ अप्लाई करें, उनको तुरंत राहत मिलेगी, 39 डेज में उनको राहत मिलेगी। और अगर इस बीच हो सकता है वो जो प्रोवाइडर है 3 महीने के अंदर आपको पैसा वापस कर देगा, वापस कर सकते हैं अगर ऐसा किया जाए तो। रितु जी, जो दर्शक बता रहे हैं, क्या कभी आपके साथ भी कुछ इस तरीके की चीजें हुई हैं, और अगर हुई हैं तो क्या कभी आपने 198 या कभी आप अपने मोबाइल ऑपरेटर को कंप्लेन करके ये बात बताने की कोशिश की है? नहीं, एक कारण तो ये भी है कि कस्टमर कभी भी अपनी मतलब इस बारे में कभी इतना सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि लाइफ उनका आजकल इतना बिजी हो गया है कि इवन ऐसा होता है कि अर्ली मॉर्निंग गेटअप होते हैं तो हमारा एक्सरसाइज वगैरह का टाइम होता है, लेकिन इतनी ज़्यादा हमारी लाइफ बिजी हो गई है कि कुछ भी टाइम नहीं होता है। तो एक तरफ से ऐसा होता है, कई बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि मैंने यूज़ नहीं किया बट वो कट गया, कहीं ना कहीं से वो पैसे कट जाते हैं। लेकिन फिर हम लोगों की लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी है और कहीं ना कहीं हम लोग भी जो है इसके प्रति जागरूक नहीं है और इसको लाइटली लेके छोड़ देते हैं। तो उस समय तो गुस्सा आता है कि आखिर हमारा पैसा क्यों कटा, नहीं कटना चाहिए था, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जस्ट 2-3 मिनट के बाद ही हम चिल हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी जानकारी है, कुछ ऐसा सवाल जगह भगत साहब से आप करना चाहेंगी जो जिससे फायदा भी हो आपको? बैठे बैठे तो मैं सुन ही रही हूँ इनसे और सारी बातें ये कर रही हूँ, मैं नंबर भी नोट कर रही हूँ जो भी ये बता रहे हैं, और मैं भी जागरूक अब होंगी। और हमारी खुद एक फैकल्टी हैं, एक शिक्षिका हैं आप, तो आपके अपने छात्रों को भी आप ये जागरूक करेंगे, अपने स्टूडेंट्स को भी ये बात बताएंगी कि आप जो इस्तेमाल करते हैं मोबाइल, आजकल तो स्टूडेंट्स भी महंगे स्मार्टफोन इस्तेमाल करने लगे हैं, शायद उनको उतना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जेब तो उनकी खाली नहीं होती, उनके पेरेंट्स की खाली होती है। लेकिन क्या ये जागरूकता आप वहां पर भी फैलाने की कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल, मैं सभी को बताना चाहूंगी और मैं सर से भी बहुत सारे नंबर्स जो भी होते हैं, जिस तरह का भी क्या क्या हमें करना चाहिए इस चीज से बचने के लिए, वो सब कुछ सारी जानकारियां मैं सर से लेकर जाऊंगी। और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये मैसेज जरूर देना चाहूंगी और मेरे कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप जागोगे तभी कुछ हो पाएगा। अदरवाइज हमें हमारा कहना
कि गवर्नमेंट ये करेगी, गवर्नमेंट वो करेगी, ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए हमें पहले एक्टिव होना पड़ेगा, तभी फिर जाकर के गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेगी। गवर्नमेंट की बात लगातार हो रही है भगत साहब, यहाँ पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सरकार का क्या रोल हो सकता है। हालांकि TRAI एक है, ट्राई एक बनाया गया, सिर्फ इसीलिए बनाया गया कि जो मोबाइल ऑपरेटर मनमानी करते हैं या उस पर कुछ लगाम लग सके, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या सिर्फ TRAI कर देने से हो जाएगा या सरकार को भी कहीं ना कहीं बीच बीच में हस्तक्षेप करना होगा? नहीं, गवर्नमेंट अपने जो गवर्नमेंट आई है उन्होंने क्लियर स्टैंडिंग कर दिया है कि आप खुला हाथ दे दिया है, जो पहले इसके पहले कुछ बाइंडिंग था इन लोगों के पास कि आप जो खुला करो, और इन्होंने पूरा कि इंडिया लेकिन तो फिर अचानक से 2013 में 155 और 2014 में 451, ठीक है 5 सालों में 5 गुना बढ़ा, लेकिन इसको अगर एक साल में देखिए तो एक साल में तो 3 गुना इकलौता बढ़ गया, 155 से 451। बात ये क्या हुआ बात ऐसी कि हम लोग नजर में नहीं आए ये सब बात अभी तक। हम जो टैरिफ प्लान इन लोग को जो हमने अधिनियम पास किया, हमने उसको दे दिया प्रोवाइडर को। अब प्रोवाइडर बीच में क्या कर रहे हैं वो हम लोग को नजर नहीं गया। आज तो नजर तो देना होगा, TRAI उस पर नजर देना होगा। इसलिए जब तक हमारे पास फीडबैक नहीं मिलेगा, जो फीडबैक हमको है वो फीडबैक। अच्छा, एक फीडबैक और 3 सालों 2012 से इन्होंने वैलिडिटी को 30 की जगह 28 कर दिया, 2 वहां कम कर दिया, तो क्या इसके ऊपर में कोई सवाल हुआ कभी? नहीं, अभी तक कोई सवाल नहीं आया है। अगर आता तो अभी आपको मौसम में था, हम आपको पूरी खबर देते। लेकिन सवाल है कि जो ट्राई से जो रूल बना है, जो हम लोगों ने टैरिफ दिया उनके साथ, उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते कोई प्रोवाइडर। अगर ये बियॉन्ड गए हैं तो इसको हम चेक करेंगे, चेक करवाएंगे कहाँ मामला गड़बड़ है। और इसलिए हमने सब प्रोवाइडरों को बताया है और सब कंज्यूमर बताते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर दे दिया उनको, मैंने अपना मेल आईडी दिया है कि आप मेरे को फीडबैक करें। आप मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने द्वारा आप भी हमारे मोबाइल नंबर, मेरा मेल आईडी दें, ताकि जो मैं भी अप्लाइंट अथॉरिटी हूँ। यहाँ के 2 प्रोवाइडर 2 अप्लाइंट अथॉरिटी होते हैं, एक कंपनी के होते हैं प्रोवाइडर के, एक हम ट्राई के अप्लाइंट अथॉरिटी हैं। वो जो भी कंप्लेन आते हैं मेरे पास भी आते हैं, हम लोग भी इसको बैठ रिजॉल्व करते हैं। अब मैं उपभोक्ता से वादा करता हूँ और बताना चाहता हूँ कि मैं तुरंत देर में रिजॉल्व कराता हूँ, मेरा पेंडिंग केस नहीं होता। चलिए बिल्कुल, तो वो आपकी जो मेल आईडी है वो भी हम अपने दर्शकों को देना चाहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको मेल आईडी भी देते हैं जो भगत जी कह रहे हैं कि आप उस पर भी अपनी शिकायत कर सकते हैं, वहां से भी आपको फायदा हो सकता है। साथ ही साथ कोई सवाल अगर आप पूछना चाहेंगे तो वो भी पूछ सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको कोल कैपिटल धनबाद भी ले चलेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से मोबाइल ऑपरेटर्स मोबाइल उपभोक्ता को परेशान करते हैं। लगातार रेट मोबाइल टैरिफ का बढ़ता जाता है, खासतौर से मोबाइल इंटरनेट का 5 गुना, पिछले 1 साल में 3 गुना बढ़ गया, लेकिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं और शायद इसलिए कि आदत हो गई है। हम चलते हैं कोल कैपिटल धनबाद, वहां हमने मोबाइल इंटरनेट और उसकी बढ़ी हुई कीमतों पर आम लोगों की राय जाननी चाहिए। क्या था उनका कहना, सुनिए। स्कूल का असाइनमेंट वगैरह है, सारा आपका नेट से ही होता है, तो अगर कॉल रेट ज़्यादा हो जाएगा तो स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पॉकेट मनी लिमिटेड मिलती है। तो पॉकेट मनी सारा अगर नेट पे ही चला जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो कॉल रेट जो है सो बिल्कुल सस्ती हो जानी चाहिए ताकि सारे लोग अफोर्ड कर पाए। जिस तरह से नेट पैक दिया जाए अगर आम आदमी को या आम स्टूडेंट को, तो बहुत सारा उसको फैसिलिटी मिल सकता है। इसके माध्यम से जानकारी ज़्यादा इकट्ठा होगा और सभी लोग उससे जुड़ेंगे, तो एक अवेयरनेस बढ़ेगा लोगों के बीच में। इसको यूज करने के प्रति रवैया भी चेंज होगा लोगों का। सस्ता करने का यही मेन कारण है, और क्या, सस्ता करना चाहिए, इस वजह से सस्ता करना चाहिए। ये ज़रूरत के अनुसार रेट बढ़ रहा है, जैसे अगर ज़रूरत है तो रेट बढ़ेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रूरत है जो रेट कुछ हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, ज़रूरत है तो करेगा आदमी लोग। और अगर नेट का रेट अगर ज़्यादा रहेगा तो फिर बहुत सा काम ऐसा भी होगा जो कि रेट ज़्यादा होने की वजह से पेंडिंग में पड़ जाएगा, पूरा हो नहीं पाएगा, इनकम्प्लीट रहेगा। हर एक स्टूडेंट जिसको भी देख लीजिए नेट का प्रयोग सब कोई करते हैं आजकल। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम सब जगह, कॉलेज में देख लीजिए, स्कूल में देख लीजिए, सब जगह नेट का यूज़ होता है। आजकल देखिए कंपनीज में भी बायोमेट्रिक सिस्टम हो गया, सब जगह बैंक हो गया, सब जगह देखिए आप, रेलवे हो गया, कहीं भी देखिए आप नेट का जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि नेट पैक या जो भी हो सब बच्चों के लिए अवेलेबल हो सके, इसलिए सस्ती होना चाहिए। तो सुन लिया आपने धनबाद वालों का क्या था कहना है। उसमें से एक ऐसे भी थे जो बता रहे थे कि भाई इतनी ज्यादा जरूरत हो गई है कि कुछ भी रेट हो जाए हमें तो मजबूरी में उसका इस्तेमाल करना ही होगा। ये जरूर जानते हैं मोबाइल ऑपरेटर्स, और यही वजह है कि इस तरीके से वो लगातार रेट बढ़ा रहे हैं और हम और आप
चुपचाप इस्तेमाल पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। बहरहाल हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के दौरान जेके भगत साहब जो सीएजी भी हैं ट्राई में, उन्होंने कहा कि कोई भी परेशानी किसी तरीके की हो तो सीधे मोबाइल उपभोक्ता बता सकते हैं। हम बता रहे हैं उनकी ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि मोबाइल उपभोक्ता बिहार और झारखंड में किसी भी तरीके की परेशानी के लिए शिकायत करें। मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए 9431496489 और ईमेल कर सकते हैं आप sanrakshan_goal@yahoo.co.in। एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं, आप कोई भी परेशानी बिहार और झारखंड के जो मोबाइल उपभोक्ता हैं वो अपनी परेशानी यहां पर दर्ज करा सकते हैं। मोबाइल नंबर 9431496489 और ईमेल आईडी है sanrakshan_goal@yahoo.co.in। तो उम्मीद है कि निश्चित तौर पर जो कुछ दर्शक हैं जो देख भी रहे होंगे इस कार्यक्रम को, अगर उनको परेशानी होती है किसी भी तरीके के मोबाइल रिलेटेड, तो आप जरूर जुड़ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं इस ईमेल आईडी और फोन पर। फिलहाल हमारे साथ जेके भगत साहब और मोबाइल उपभोक्ता रितु लगातार बनी हुई है, दर्शक भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनकी बात भी हम सुन रहे हैं। भगत साहब, क्या कुछ किया जा सकता है? अब समय कम है हमारे पास, तो ये भी जानना होगा सिलसिलेवार तरीके से कि क्या कंज्यूमर करें अगर इस तरीके की शिकायत उनके पास आती है, कैसे वो सोचे कि ये गलत हो रहा है उनके साथ, क्योंकि कुछ तो ऐसे उपभोक्ता हैं जो कह रहे हैं कि भाई रेट बढ़ जाए तो बढ़ जाए, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम तो इस्तेमाल करेंगे। नहीं, देखिए हमारे कंज्यूमर का विवेक होना पड़ेगा। मैं सबसे पहले उपभोक्ताओं को बता दूं कि जो कोई भी जब सिम लेते समय, डाटा लेते समय, वो पूरा अपने जो दुकानदार है उससे पूरा हर चीज़ जान जाए। उनको वहाँ डाउट होता है तो तुरंत 198 में कंप्लेन करें, आप कंपनी को लिखें, वहाँ से नहीं होता तो मेरे को खबर करें और अपनी फीडबैक मेरे को मेल करके भेजें। हम इनकी बात को ट्राई को हेड ऑफिस पहुँचाते हैं, मीटिंग करके हमको जो भी पॉसिबल होगा अपने उपभोक्ता के हित के लिए, क्योंकि ट्राई कंज्यूमर के हित के लिए बनी है, वो कंट्रोल कर रही है पूरे टेलीकॉम को कंज्यूमर के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हमसे विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारा जो ट्राई है यहाँ पर कोई बेईमानी नहीं है, बहुत ईमानदारी पूर्वक काम होता है, कोई पॉलिटिकल नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी अपना है। इसलिए हमको विश्वास दिलाते हैं जो भी प्रोग्राम हो हमको वो मेरे मेल पर करें, मेरे मोबाइल पर बोले, और कभी हो अपना जो भी प्रोवाइडर है, मैं तो उनको बता कि सब प्रोवाइडर है उनको बता दें कि मैं जेके भगत के पास जाना है, वो उनको मेरे पास पहुंचा देगा। ये भी बात है, क्योंकि जितने प्रोवाइडर है सब जान गए, मैं सबको धमका कर रखा हूँ, वो सब सुन रहे हैं, अगर गलत होगा तुरंत को मिलेगा, मैं वादा करता हूँ जी। और किस तरीके से इसमें किया जा सकता है? मान लीजिए अगर कोई इंटरनेट यूज कर रहा है मोबाइल पर, स्मार्टफोन पर, 3G का वो पैसा दे रहा है और उसके बाद उसके घर में 3G शो भी कर रहा है, लिख के भी आ रहा है 3G, लेकिन वो बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है, पेज तक नहीं खुलता है, नो नेटवर्क फाउंड करके मैसेज आ जाता है, कैन नॉट ओपन द पेज करके मैसेज आ सकता है, उस चीज में क्या करेंगे? ये सही है कंज्यूमर, इसी का कंप्लेन 198 में होगा, बताया आपको पहले। और इसे एक हफ्ता के अंदर नहीं कंप्लीट करता है तो अपील करेंगे। और मान लीजिए उधर से बोला जाता है कि आपकी अपनी प्रॉब्लम है, आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या करेगा कंज्यूमर? कभी नहीं बोलना है, नहीं अगर बोलता भी है तो गलत है, वो मेरे को कंप्लेन करे, क्योंकि मैं भी अपलेंट अथॉरिटी का हूँ, फाइनल मैं ही देखता हूँ, वो बिना मेरे सिग्नेचर के वो आगे भर ही नहीं सकता है प्रोवाइडर। वो जो कंप्लेन उपभोक्ता करते हैं वो कंप्लेन मेरे पास चीट आती है, वो पेपर मेरे पास आते हैं, मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ, इसलिए बिना मेरे कहे तो कह ही नहीं सकता है। अगर कहता है तो कंज्यूमर मेरे को बताएं, जो आपने नंबर प्रोवाइड किया है, कि अगर उनको तकलीफ है। एक आखिरी सवाल, TRAI की अगर बात की जाए, आप कह रहे हैं कि भाई उस पर किसी का कोई दबाव भी नहीं रहता है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो क्या ये 451 रुपया, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि बहुत बड़ी रकम होती है, 451 रुपया 2 GB इंटरनेट के लिए अगर कोई कंज्यूमर चुका रहा है तो क्यों चुका रहा है, वो भी अचानक से? 1 साल पहले कुछ रेट और 1 साल में इतना ज्यादा रेट कैसे? क्या TRAI ने कभी ये देखा है, क्या मोबाइल ऑपरेटर से ये बात करने की कोशिश की है कि इतना ज्यादा रेट क्यों है? ये बात मेरे सामने आई आपके सामने से, मैं इस बात को आपके सामने बता रहा हूँ। मैं ट्राई में जा रहा हूँ, मैं अभी 21 को मीटिंग रायपुर के अंदर है, मैं जा रहा हूँ रायपुर। और किसी एक मोबाइल ऑपरेटर की बात नहीं है, तकरीबन सबका भी यही रेट हो गया है, ये तो करीब ये जो बात होगी पूरे हिंदुस्तान की होगी। ये पूरे प्रोवाइडर सिर्फ बिहार झारखंड नहीं हो रहा है, ये पूरे हिंदुस्तान की मामला है। अगर कोई प्रोवाइडर 1 रुपया काटता है एक दिन में, तो जैसे मेरे आप जैसे देखिए, आप इसका जो 2.5 करोड़ इसका है, एयरटेल का है बिहार झारखंड का, 1.25 करोड़ आपका ये रिलायंस का है, अगर 1 रुपया काटता 2.5 रुपये ले जाते हैं, वो सोचिए 2.5 करोड़ रुपये ले जाते हैं। हम लोग इसको देख रहे हैं,
लेकिन मेरे को फीडबैक मिलना चाहिए। आपको बता दूं कि अभी सजना प्रोवाइडर है बहुत नॉर्मल हो गए हैं। पहले इन लोगों का मनमानी चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे नकेल कस गई है। मैंने पूरा सोच ठीक किया है, अब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अंतिम प्रतिक्रिया आपकी भी ऋतु जी, इस पूरी चर्चा के दौरान क्या कुछ आपको जानकारी मिली, कितनी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली और क्या आप अब इस पर कदम उठाएंगी, आप दूसरों को भी जागरूक कराने की कोशिश करेंगे? ऋतु जी। बिल्कुल, मुझे भी मैं भी उन्हीं ग्राहकों में से थी जो कि इतनी महंगे कीमत भी चुका रही थी, यूज़ कर रही थी आराम से, अब तक सोई थी। बट अब इन सारी बातें जानने के बाद मुझे बहुत सारे नंबर्स भी मिल गए, सर के ईमेल आईडी भी मिल गए, जिससे मैं अपने कंप्लेन ये कर सकती हूँ। तो अब मैं भी सोऊंगी नहीं, बिल्कुल जागूंगी। और मेरे जितने भी मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं और जिनको भी मैं जानती हूँ, जो भी अगर जिन तक भी मैं अपना मैसेज पहुँचा सकूँ, तो सबको एक ही बात कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग सभी कोशिश करो, आगे बढ़ो, तभी जाकर कुछ हो पाएगा। सिर्फ कहने से कि ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कहने उससे से काम नहीं चलेगा। ग्राहक को जागना होगा, जो बात हमें आपने पहले जागना कही होगा। है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु जी आपका भी, और जेके भगत साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया कि आप जुड़े और आपने अपनी बात हमारे सामने रखी। तो पुरवैया मुहिम में आज के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर हम आपको बता दें कि कोई भी राय, कोई भी चीज़ अगर आपको जानना है तो आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज पर आप लाइक कर सकते हैं, ट्विटर के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर। इसके अलावा आप कोई वीडियोस देखना चाहते हैं, कोई स्पेशल प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के हमारे लिंक पर आ सकते हैं। और साथ ही साथ लाइव टीवी पूरे दुनिया में कहीं से भी देखने के लिए जी पुरवैया आप इस साइट पर भी लॉग इन कीजिए। तो इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।